नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास का वन लाइनर देखेंगे जो खान सर के नोट्स के द्वारा हैं। चलिए एक एक कर हम लोग देखते हैं। पहला है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक रहा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुतुबुद्दीन नेक्स्ट। 2.5 दिन का झोपड़ा, देखिए यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा एवं कुतुबुल इस्लाम मस्जिद। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान खेलते समय घोड़ा से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? आराम शाह। आराम शाह। नेक्स्ट। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश था इल्बरी तुर्क। क्या था? इल्बरी तुर्क। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की दिल्ली। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में। अब एक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हैं मंगोल। चलिए मंगोल पहली बार सिंधु के तट पर देखे गए इल्तुतमिश के शासनकाल में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रॉक एंड लॉ की नीति अपनाई थी, वो कौन था? बलबन। कौन था? बलबन। बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही। नेक्स्ट। नौरोज प्रथा या पर्व का प्रारंभ किया था बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। सिजदा एवं पबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की। नेक्स्ट। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उल्लू खान की। बलबन ने दीवाने आरिज के पद पर किसे नियुक्त किया? इमाद उल मुल्क। नेक्स्ट। यहाँ से गुलाम वंश का अंतिम शासन था क्यूमर्स था। नेक्स्ट। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन करने के लिए एक नए खिलजी वंश की स्थापना की। किस वर्ष? 1290 में। नेक्स्ट है हजारी दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है? मालिक काफूर को। किसको? मालिक काफूर को। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राजस्व प्रदान की थी? अलाउद्दीन खिलजी। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट। सल्तनत शासकों में पहली सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखनी शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंग बना दिया गया? मुबारक खिलजी। किसके द्वारा? मुबारक खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के
अलाउद्दीन खिलजी के आगमन के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी थी? गियासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। सबसे ज्ञानी शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही बहमनी और विजयनगर साम्राज्य अलग हुआ था। बहमनी साम्राज्य था जो बहमनी देखिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पर एक पॉइंट। जो बहमनी साम्राज्य था, बहमनी साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 में अलग हुआ था। ठीक, अब एक और था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य जो था 1336 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य से अलग हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किस तुगलक वंश के सुल्तानों ने? ये क्वेश्चन गलत है। दीवाने आमिर ए कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। टोपरा एवं मेरठ अभिलेख दो अशोक अभिलेख दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट 1414 में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिजर खान ने। मोहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए शाह की उपाधि किसने धारण की थी? सरवर उल मुल्क। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? प्रथम पानीपत का युद्ध। सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी दृष्टि से व्याख्यायित करने वाला पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया? गियासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? बरीद ए मुबालिक। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज शाह तुगलक। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? इल्तुतमिश का मकबरा। नेक्स्ट, तैमूर लंक ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तुगलक द्वारा स्थापित दर उल सफा था एक खैरियत अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। लोधी वंश, यहाँ पर आ गए हम लोग। लोधी वंश के संस्थापक किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। लोधी वंश थे अफगान मुल्क के। कहाँ के थे? लोधी वंश कहाँ के थे? अफगान के।
लोदी, देखिए ये वाला लोदी वंश अफगान मुल्क के महाराणा संघ ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खलौती के युद्ध में। नेक्स्ट, गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की सिकंदर लोदी ने। मुसलमानों ने लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्त्र। गैर मुसलमानों से देखिए ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर कहलाता था खराज। जजिया से पर्याप्त हैं गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर। नेक्स्ट की ओर हम पढ़ते हैं। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। प्रमुख विभाग एवं उनसे संबंधित सुल्तान, दीवाने एवं मुश्ताक राज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने अर्ज बलबन, दीवाने बंदगाह फिरोज शाह तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इंतहाक फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, चलिए आधा से ज़्यादा हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आप लोग का पूरा विश्वास है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा लाइक और सब्सक्राइब। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? क्या बोल रहा है? मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन का प्राप्त करना। मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? किताब उल हिंद। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी। देखिए ये क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है कि किताब उल हिंद किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर था अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट है, कुतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तराइन की पहली लड़ाई 1191 कितना में? 1191 में किनके बीच हुई थी? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। यहाँ पर हम लोग जैसे में तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, जैसे यहीं पर हम तीनों युद्ध को देख लेते हैं। तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मोहम्मद गौरी विजयी प्रदेश को देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाट। मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? यामिनी। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही। ठीक, राइट आंसर ये है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम के स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बना? लाहौर। किसने ढोल को
रुकिए एक सेकेंड। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति का चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों का भयावह चित्रण किया? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। इसका देखिए राइट आंसर यहाँ पर है इब्न बतूता। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गौरी को। किसने इक़्तिदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, लाख खम्बस के नाम से किसे नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? खान। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? कल्लर ने। नेक्स्ट, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे, वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका था? बहलोल लोदी का। नेक्स्ट, अल बरूनी। नेक्स्ट है अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनवी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है तराइन का द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। नेक्स्ट है, यहाँ से आ जाइए हम लोग देखते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में परिणाम स्वरूप मुद्रा संकेतित मुद्रा प्रचलित की? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे कहा जाता है? इनाम भूमि को किसे दिया जाता है? सॉरी, इनाम भूमि को, रुकिए एक मिनट, इनाम भूमि को किससे दिया जाता है? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को। नेक्स्ट, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। नेक्स्ट, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला थी रजिया सुल्तान। ये लोग हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। नेक्स्ट, अलाई दरबार किसका मुख्य दरबार है? कुतुब मीनार का। नेक्स्ट, कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीका के यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। नेक्स्ट, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। भारतीय, नेक्स्ट है, अच्छा से विजिबल हो जाए। भारतीय इतिहास में बाजार नियंत्रक मूल नियंत्रक पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा दस्तक की विरोधी किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। नेक्स्ट, वह हिंद
का युद्ध 1008 से 9 किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासकों को मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? खिजर खान और सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? सिकंदर लोदी। देखिए यह है राइट, इसका आंसर हो जाएगा जो सिकंदर लोदी। चलिए अच्छा से विजिबल हो जाए। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? सांसवानी वंश के। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। नेक्स्ट, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र। बर्नी ने कथन किस सुल्तान के लिए कहा? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था चौधरी। नेक्स्ट यहाँ से आ जाएंगे हम लोग। तैमूर के आगमन के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश का। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज शाह तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबक़ात ए नासरी का लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। नेक्स्ट, अलाई दरबार का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खान की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इब्न बतूता ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। दिल्ली के किस सुल्तान शासक के निधन पर इतिहासकार बरदायूं ने कहा भारत को अपनी प्रजा तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिण के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात या दान विभाग स्थापित किया, वह था फिरोज शाह तुगलक। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदू अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता हैं अमीर खुसरो। नेक्स्ट, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए,
इसका मुख्य कारण था मंगोलों का आक्रमण का भय। ठीक, तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम उक्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट है यहाँ पर हम लोग देखेंगे सुल्तान काल के सिक्के टाका सासगनी जीतल किन धातुओं के बने थे? क्रमशः चांदी तांबा। नेक्स्ट है, चलिए हम 90% ख़त्म कर चुके हैं। अमीर कोही कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खाड़ी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरु संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? इसका राइट आंसर मोहम्मद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाओं में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। इसको गयासुद्दीन तुगलक भी कहते हैं। जवाबी थे राज कानून किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक का। ढाई दिन का झोपड़ा ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिकोष राशि। दिल्ली का सुल्तान। नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की, तोताए हिंद। नेक्स्ट, कौन से सुल्तान की उपाधि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नेक्स्ट, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, आपको विजुअल हो जाए इसीलिए हम अच्छे से कर देते हैं। देखिए अब आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट टाइम, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी? मोहम्मद गौरी के। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने में किसका हाथ था? तुर्कों का। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाए फिरोजशाही लिखी? फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने ये हो गया है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित करवाया? पुत्री रजिया का।
नसरुद्दीन महमूद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन था? इसका राइट आंसर होगा मोइनुद्दीन सिराज। नेक्स्ट, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। अब चलिए ख़त्म ही हो गया है। अब थोड़ा सा बचा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आपको विजुअल होगा। चलिए देखते हैं। अलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन था? मुश्ताक राज। वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। नेक्स्ट, बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नगण्य होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? नसरुद्दीन खुसरो शाह। नेक्स्ट, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? लाहौर में। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया? 1014 ईस्वी में। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्के को क्या कहा जाता है? देहली वाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतृक। सल्तनत काल में प्रभावशाली पद पर किसके अधीन होते थे? अमीर खुसरो के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इक्ता। सल्तनतकालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? नेक्स्ट, यह कहलाती थी इवक्लाक। धर्मों पर प्रदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता है? तज़कीर। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा। नेक्स्ट है लास्ट और अंतिम, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन था? वली। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी नॉलेज मिला होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर प्लीज़। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।